अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अल जद आपकी खिदमत। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद-ओ-सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने बाकायदा तौर के ऊपर 550 केसेस के लिए अगले हफ्ते बेंचेस तश्कील दे दिए हैं और इन तमाम बेंचेस के अंदर बड़े अहम जो केसेस हैं उनको भी रख लिया गया है। और मेरा ख्याल है जिस तरह रिव्यू एंड प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट बिल को बिल्कुल मंजर आम पे ला के तमाम 15 जजेस को बिठा के पूरी पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस को जो है इसकी जो है दिखाया गया और लाइव स्ट्रीमिंग दी गई और गलतियों के ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर पीटीवी के 4 लोगों को सस्पेंड भी किया गया। सारे मामले को जो है वो अगले हफ्ते से दोबारा ये मामला हो रहा है। मगर सबसे मेन अमल है 19 अक्टूबर को, क्योंकि 19 अक्टूबर को MPO 3 MPO के तहत जो एक DC को होता है, जो डिप्टी कमिश्नर होता है, उसके पास इख्तियार होता है कि वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकता है कि नुक्स अमल यानी कि कोई इंतशार पैदा हो सकता है जिसकी वजह से मैंने इनकी गिरफ्तारी किया। तो इस गिरफ्तारी के केस के अंदर शहरयार अफरीदी, अली मोहम्मद खान, शीरी मज़ारी, शानदा गुलजार, फवाद चौधरी, बेतहाशा से लोग हैं जिनको 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया। अभी जैसे इनको गिरफ्तार किया गया तो एक इस्लामाबाद पुलिस छोड़ दी थी, लाहौर पुलिस पकड़ लेती थी, लाहौर पुलिस छोड़ दी थी, पिंडी पुलिस, यानी कि पूरा एक मामला चलता रहा। और आप जानते हैं कि बाबर सत्तार साहब ने बाकायदा तौर के ऊपर SSP और एक जो DC साहब थे उनको इसके ऊपर सजा का भी एक मामला किया। तो इस सारे मामले के ऊपर डेफिनेटली एक बड़ा जो है वो सवाल बनता है। मगर 19 अक्टूबर को इसको समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है और इसकी समाअत होगी और काजी फ़ाइज़ साहब भी समाअत करेंगे। तो इसमें क्या अदलिया किसी को एक्सपोज करेगी या अदलिया खुद एक्सपोज होगी, तो ये एक बड़ा सवाल होगा। मगर इसको क्योंकि अभी समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया तो डेफिनेटली इसमें बड़ी अहम अपडेट्स होंगी, वो आपके साथ लाजमी तौर के ऊपर मैं शेयर करूँगा। फ़रख हबीब साहब की अहलिया ने, आप जानते हैं फ़रख हबीब साहब उनके भाई लापता है, तो उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब से दरख्वास्त की है कि बाज़याबी के लिए कोशिश करें और मेरे जो हस्बैंड है, मेरा खामद है और उसका जो भाई है उनको फिल फॉर रिहा किया जाए, तो रिहा करवाया जाए। तो डेफिनेटली क्योंकि आप जानते हैं हफीजुल्लाह न्याज़ी सुप्रीम कोर्ट तक बात लेके गए तो हफीजुल्लाह न्याज़ी और उनके बेटे हसन न्याज़ी साहब की मुलाकात करवा दी गई। तो क्या इस तरह भी हो जाएगा, तो ये एक बड़ा सवाल होगा, ये भी देखना पड़ेगा। परवेज़ साहब जो चढ़ते सूरज के पुजारी थे, चढ़ते सूरज को सलाम करने वाले थे, वो पिछले 5 माह से खुद कहते हैं मैं जेल के अंदर हूँ, मुझे किसी किस्म का खौफ नहीं, मुझे किसी किस्म का डर नहीं। इमरान खान साहब से मुलाकात के मतलब उनको पूछा गया, क्योंकि आज आप जानते हैं ATC की एंटी टेररिस्ट कोर्ट में उनकी पेशी थी और पहले उनको पीछे से उतारा जाता था बैग से, इस दफ़ा फ्रंट से उतारा गया, यानी कि हालात कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और उस तरह की कोई मारामारी नहीं है जो मैंने देखा, या आपने जो ऑब्ज़र्व अभी तक अगर नई वीडियो देखी तो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया, जो मैंने देखा वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सा मामला डाउन नज़र आया। उन्होंने कहा जी मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात तो नहीं हुई, मगर उनकी एक दीवार गिरा दी गई है और उनका 70 या 80 फीट उन्हें चलने का मौका दिया जा रहा है, तो ये एक अच्छा जेस्चर है। मगर उन्होंने कहा कि किसी को बांध के अगर आप इंतखाबात कराते हैं तो ये ऐसा नहीं होगा। तो परवेज़ साहब का जो अल्फाज है वो यही है कि इसका मतलब है कि इमरान खान साहब को इस दफ़ा गेम में रखा नहीं जा रहा। और अगर मैं बात करूँ अंसार अब्बासी साहब की, तो अंसार अब्बासी साहब ने बाकायदा तौर पर ये बात लिखी है कि ये मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने अपने कलम में लिखा है कि नवाज शरीफ और इमरान खान दोनों 2024 का जो इंतखाबात हो रहा है जनवरी के अंदर आखिरी वीक में, उसमें दोनों इसमें शामिल हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है ये भी एक सवाल है। तो अंसार अब्बासी साहब जो खबर देते हैं बड़ी एक्यूरेट और बड़ी प्रैक्टिक जो उनकी इन्फॉर्मेशन होती है। उधर जी मलक रियाज साहब का केस मैंने आपको पिछले व्लॉग में बता दिया था, पूरी अपडेट के साथ बताया था। तो 18 अक्टूबर को ये केस सुनवाई के लिए समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है। इससे पहले साकिब निसार साहब ने उन पर हाथ डाला था, तो मामला क्या बना था आप भी जानते हैं। मगर इस दफ़ा काजी फ़ाइज़ साहब आए हैं, तो क्या काजी फ़ाइज़ साहब कामयाब हो सकेंगे कि काजी फ़ाइज़ साहब भी साकिब निसार साहब की तरह उनका भी मामला होगा? आपका समझ मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। मतलब आपकी वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को जल्दी अल्लाह ताला आपको हमेशा अस्सलाम वालेकुम।